कल का पाठ आप सबने देख लिया। पंचम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है, ठीक है। कल का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था, पंक्ति विंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम। इसमें सभी शब्दों के क्या किए गए थे? निपातन किए गए हैं और उनकी व्युत्पत्तियाँ की गई थी, ठीक है। तो जो निपातन होते हैं उनका स्पष्ट जो अर्थ, जो व्युत्पत्ति होती है वो बहुत स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है ना। पुनरपि सभी शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना होता है, सभी शब्दों का साधुत्व सिद्ध करना। साधुत्व सिद्ध करने का तात्पर्य क्या होता है कि ये शब्द हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो साधु है। साधु यानी प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न है, क्योंकि कहा गया है एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः। सुप्रयुक्तः का तात्पर्य क्या हो गया? शास्त्रान्वित। शास्त्रान्वित का तात्पर्य होता है कि जो व्याकरण शास्त्र से यानी प्रकृति प्रत्यय से जो निष्पन्न हो, जिसका प्रकृति प्रत्यय आप बता सकें, उसी को ही साधु शब्द माना जाता है। तो यदि कुछ ऐसे निपातन हैं जिनका प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट नहीं है ना सूत्रों में, तो फिर वो असाधु माना जाता। इसलिए उनको फिर किससे सिद्ध किया जाता है? निपातन से सिद्ध किया जाता है कि जिससे वो शब्द भी साधु माना जाए। इसलिए फिर उनको हम लोग निपातन बना करके और उन शब्दों का साधुत्व सिद्ध करते हैं। तो साधु शब्द के प्रयोग की बहुत बड़ी महिमा है ना। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते। है कि स्वर्गलोक में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो स्वर्गलोक कोई अलग से नहीं है, ठीक है, किंतु स्वर्गलोक ही मतलब कि वो व्यक्ति मतलब सुख उसमें रहता है और माता पिता भी फिर उसको पूजा को प्राप्त करते हैं, माता पिता भी सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए साधु शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। और साधु शब्द किससे ज्ञात होता है? हमें व्याकरण से होता है कि जिसका व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय जिसका निष्पन्न हो रहा है वो आपके साधु शब्द हैं। अस्तु, आज हम पढ़ेंगे तदर्हति। कल आर्ही प्रकरण आपका समाप्त हुआ था, आज तदर्हति सूत्र से पाठ का प्रारंभ होगा। तदर्हति तद्वितीया का एक वचन, अर्हति क्रियापद। पंचमी कौन बोला था? अर्हति क्रियापदम। द्वितीया समर्थात् प्रातिपदिकात् अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से अर्हति इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। उदाहरण है श्वेतच्छत्रम अर्हति इति श्वैतच्छत्रिकः। वस्त्रयुग्मम अर्हति इति वास्त्रयुग्मिकः। शतम अर्हति शत्यः शतिकः साहस्रः। तो श्वेत छत्र, श्वेत छत्र राजा लोगों के ऊपर लगाया जाता है, तो उसके जो योग्य है, उसको जो प्राप्त करने की क्षमता रखता है, तो उसको कह देंगे श्वेत छत्रिका, है ना। 100 रुपये है ना की योग्यता रखता है। शतम अर्हति शतिकः शत्यः। तो अर्हति का अर्थ समझ में आ गया कि जो इसके योग्य है। किसी भी पद को, है ना, राजपदम अर्हति, आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पद के जो योग्य है उसको हम अर्थ में लगा करके प्रत्यय कर सकते हैं। छेदादिभ्यो नित्यम। छेदादिभ्य पंचमी का बहुवचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। छेद आदि येषां ते छेदादयः तेभ्यः छेदादिभ्यः। अर्थ करेंगे द्वितीय तदर्हति का तत् 75 तक, अर्हति 70 तक। तो वहाँ तक तो आप इसी प्रकार से निर्बाध रूप से अर्थ करते चलें। द्वितीया समर्थेभ्यः छेदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अर्हति इत्येतस्मिन् नित्यम अर्हति। अर्हति का नित्यम का संबंध किसके साथ लगेगा? अर्हति के साथ। नित्यम अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्यय परश्च भवति। द्वितीया समर्थ छेदादि प्रातिपदिकों से नित्यम अर्हति मतलब हमेशा इसके योग्य है। एक होता है कि अभी कभी तात्कालिक योग्यता होती है और एक होती है जो स्थायी योग्यता। तो जो स्थायी योग्यता है अथवा स्थायी उसका पात्र है उसमें यथाविहित प्रत्यय होगा।
तो नित्यम छेदम अर्हति इति छैदिकः, नित्यम भेदम अर्हति इति भैदिकः। मतलब कोई एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें छेद करना आवश्यक ही है, बिना छेद किए उसमें कार्य नहीं चल सकता। जैसे वंश इत्यादि है, तो उन सब में यदि छेद नहीं होगा तो आवाज ही नहीं निकलेगी, तो सब छैदिका है, भैदिका है। तो छैदिका भैदिका, प्रत्यय क्या हो गया? ठक। किससे? अर्हादत। हाँ, अर्हति अर्थ पर्यंत चलना है ना अभी, तो भी तदर्हति का तो अर्थ चलेगा इसमें। तो यहाँ पर ठक होगा, क्योंकि ये तो वो नहीं, परिमाणवाची नहीं है। बात समझ में आ रही है? वहां पर क्या क्या था? अर्हात, अर्हति अर्थ पर्यंतम, इसलिए अभी अर्थ चल रहा है। शीर्षच्छेदाद यच्च, नित्यम की अनुवृत्ति 64 तक जाएगी। शीर्षच्छेदात पंचमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन। द्वितीय समर्थात शीर्षच्छेद प्रातिपदिकात नित्यम अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे चकारात यथा विहितम ठक च। चकार है, प्रत्यय के साथ चकार लगाए यदि तो चकार से दूसरा प्रत्यय अनुकर्षण करेंगे। तो द्वितीय समर्थ शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से, शिरश्छेदम नित्यम अर्हति इति शीर्षच्छेद्यः शीर्षच्छेदिकः। जब यत् होगा तो वृद्धि नहीं होगी, तो शीर्षच्छेद्य बनेगा, और जब ठक होगा तब क्या बनेगा? शीर्षच्छेदिकः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वस्तुतः शिरस को शीर्षण आदेश इसी निपातन से हो गया। शिरश्छेदम नित्यम अर्हति, शिरश्छेदम नित्यम अर्हति, तो शिरस को यहाँ पर शीर्ष आदेश हो रहा है निपातन से। तो क्या बन जाएगा? शीर्षच्छेद यत् प्रत्यय करके शीर्षच्छेद्यः। तो सिर का तात्पर्य यही सिर नहीं होता है, मतलब जो ऊपर का भाग। तो किसी भी चीज के ऊपर के भाग को नित्य ही काटना अनिवार्य है, तो उसके लिए कहेंगे शीर्षच्छेद्यः शीर्षच्छेदिकः। दंडादिभ्यः, दंडादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। दंड आदिर येषां ते दंडादयः तेभ्यः दंडादिभ्यः। द्वितीय समर्थेभ्यः दंडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यत् प्रत्ययः भवति तदर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे। दंडादि प्रातिपदिक से यत् प्रत्यय होता है अर्हति अर्थ में। दंडम अर्हति इति दंड्यः, मुसलम अर्हति इति मुसल्यः। क्या अर्थ हो जाएगा? दंड के योग्य है, दंड्यः कहते हैं कि दंड्यः है, मतलब ये दंडनीय, दंड्य, तो ये उसके अनुसार हो गया। छंदसी च, छंदसी सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम करो। हाँ, नित्यम की अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है। तदर्हति इत्येतस्मिन् विषये यत् प्रत्ययः परश्च भवति। प्रातिपदिक मात्रात्, प्रातिपदिक मात्र से, ठीक है, छंदसी विषय वेद विषय में, अर्हति इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। शीर्षच्छेदाद यच्च से यत् की अनुवृत्ति 69 तक जाएगी। इसीलिए प्रथमा वृत्ति में दंडादिभ्य सूत्र रखा है, दंडादिभ्यो यत् नहीं है, क्योंकि यत् प्रत्यय ऊपर से यत् आ ही रहा है, तो यहाँ पर यत् की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उदक्या वृत्तयः, उदकम अर्हति इति उदक्या वृत्तयः। यूप्यः पलाशः, यूपम अर्हति इति यूप्यः पलाशः। यूप के योग्य जो पलाश। गर्त्यो देशः, गर्तम अर्हति इति गर्त्यः, है ना, वो तो गर्त्यो देश, देश के कारण से संधि हुई है, तो गर्त्यः। गर्तम यानी मतलब ऐसा स्थान जो कि गड्ढे के योग्य है, तो गर्त्यः, यूप्यः, उदक्या। पात्रात् घश्च, नहीं, घन प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम। घन च घश्च पहले भी आया था, आप लोगों से पूछा था मैंने। वो बाद में लगता है। सन च संश्च,
द्वितीय समर्थात् पात्र प्रातिपदिकात् घन प्रत्यय परश्च भवति यत् च अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे। द्वितीय समर्थ पात्र प्रातिपदिक से घन प्रत्यय होता है, चकार से यत भी होता है, अर्हति इस अर्थ में। पात्रम अर्हति इति पात्र्यः और पात्र्यः, घा होगा तो ई आदेश हो जाएगा, तो पात्र के योग्य। तो पात्र शब्द यहाँ पर परिमाणवाची है, तो एक पात्र, अब उसके सादृश्य से सभी को पात्र बोलने लगे, किंतु पात्र एक परिमाणवाची शब्द है, तो पात्र्यः पात्र्यः। कडंकर दक्षिणात् छ च, कडंकर दक्षिणात् पंचमी का एक वचन, छ लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्ययपदम। कडंकरश्च दक्षिणाच इति कडंकर दक्षिणम, तस्मात् कडंकर दक्षिणात्। द्वितीय समर्थाभ्याम कडंकर दक्षिणाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छ प्रत्ययः भवति, चकारात् यत् च तदर्हति इत्येतस्मिन् विषये। कडंकर तथा दक्षिणा द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से तदर्हति इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है, चकार से यत भी होगा। दक्षिणाम अर्हति इति दक्षिणीयो भिक्षुः दक्षिण्यः भिक्षुः, ऐसा भिक्षु जो कि दक्षिणा को चाहता है। कडंकरम अर्हति इति कडंकरीयो भिक्षुः कडंकरीयो गौः, कडंकर भूसे को कहते हैं, भूसे की संस्कृत होती है कडंकर, तो ऐसा बैल जो कि भूसा खाने के योग्य है। स्थाली बिलात, स्थाली बिलात पंचमी का एक वचन, स्थाली बिल प्रातिपदिकात् छ यतौ प्रत्ययो भवतः तदर्हति इत्येतस्मिन् विषये। द्वितीय समर्थ स्थाली बिल प्रातिपदिक से अर्हति इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है और यत भी होगा। उदाहरण बनेगा स्थाली बिलम अर्हन्ति इति स्थाली बिलियाः तंडुलाः, स्थाली बिल्याः तंडुलाः। स्थाली बिल कहते हैं बटलोई को, है ना, तो स्थाली बिलम अर्हति, स्थाली मतलब बटलोई, और उसका जो ऊपर का जो मुख हो गया वो बिल के समान मतलब हुआ, तो उसमें डालने योग्य जो चावल, यानी पकने योग्य जो चावल, मतलब अब ये बटलोई में जाने योग्य हैं। तो स्थाली बिलम यानी जो चावल पकाने योग्य होंगे उनको बोलेंगे स्थाली बिलियाः तंडुलाः, स्थाली बिल्याः तंडुलाः। छ होगा तो ई आदेश होगा और नहीं तो यत प्रत्यय होगा। यज्ञर्त्विग्भ्याम घ खयौ, यज्ञर्त्विग्भ्याम पंचमी का द्विवचन, घ खयौ प्रथमा का द्विवचन। यज्ञश्च ऋत्विक चैति यज्ञर्त्विजौ ताभ्याम यज्ञर्त्विग्भ्याम। द्वितीय समर्थाभ्याम यज्ञ ऋत्विक इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम घ खय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः इत्येतस्मिन् अर्थे। तो द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से घ और ख प्रत्यय होंगे यथासंख्य करके। उदाहरण बनेगा यज्ञियो ब्राह्मणः, है ना, और ऋत्विजम अर्हति इति आर्त्विजीनः, वृद्धि हो जाएगी, ख वृद्धि, ख नियत होने के कारण से, तो आर्त्विजीनः। तो यहाँ पर यज्ञम अर्हति, यज्ञम अर्हति का अर्थ क्या हो जाएगा, तत्कर्म अर्हति इति उपसंख्यानम। यहाँ पर वार्तिक है तत्कर्म अर्हति उपसंख्यानम, कि यज्ञ कर्म के जो योग्य, यज्ञ उसको कहेंगे जो यज्ञ कर्म के योग्य। ऋत्विजम अर्हति, जो ऋत्विक कर्म के योग्य, जो ऋत्विक कर्म करवा सकता है उसको कहेंगे आर्त्विजीनः ब्राह्मणः। तो सिद्धि में तो कुछ परेशानी नहीं है, घ को ई आदेश होकर के यज्ञ बन जाएगा। यहाँ पर आपका आराध गोपुच्छ का प्रकरण भी समाप्त हुआ, यानी ठक प्रत्यय का अधिकार समाप्त हुआ। तदर्हति का अर्थ भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आगे के जो प्रत्यय चलेंगे वे किसमें रहेंगे, ठें, प्राग्वतिष्ठ्य से ठें प्रत्यय चलेगा। पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति, पारायण तुरायण चांद्रायणम प्रथमा का द्वितीया का एक वचन, वर्तयति प्रथमा का, हाँ, क्रियापदम, ठीक है। पारायणम च तुरायणम च चांद्रायणम च इति पारायण तुरायण चांद्रायणम, ये कौन सा समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास हुआ। अर्थ करेंगे द्वितीया समर्थेभ्यः
पारायण तुरायण चांद्रायण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वर्तयति इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः, हाँ यथाविधम कर दो, ठय प्रत्यय करो, क्योंकि प्रागवतेष्ठ से तो ठय का विधान कर दिया गया है, तो यहाँ पर और कोई प्रत्यय नहीं आ रहा है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर ठय प्रत्यय रहेगा। ठीक है, तो फिर से अर्थ करिए। द्वितीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ठीक है, तो इन अर्थों से, पारायण शब्द से, तुरायण शब्द से और चांद्रायण शब्द से क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। ठीक है, तो पारायणिकः छात्रः, पारायणम वर्तयति इति पारायणिकः छात्रः, यानी पारायण करने वाला छात्र। ठीक है, तो किसी भी आचार्य के, गुरु के, है ना, अध्यापक के निर्देशन में जो किसी ग्रंथ का पारायण कर रहा हो उसको क्या कह देंगे, पारायणिकः छात्रः। तो केवल पारायण यज्ञ ही पारायण नहीं होता है, आप अष्टध्यायी ग्रंथ की पूरी आपने आवृत्ति कर ली तो वो भी क्या हो गया, पारायण हो गया। इसी प्रकार से तुरायणम वर्तयति इति तौरायणिकः यजमानः, तो तुरायण नाम का यज्ञ करने वाला जो यजमान, तो यज्ञ के अनेक प्रकार हैं, उसमें से एक तुरायण नाम का भी यज्ञ है, तो वो यजमान कहलाएगा। चांद्रायणम वर्तयति इति चांद्रायणिकः तपस्वी, है ना, तो चांद्रायण व्रत करने वाला। चांद्रायण व्रत क्या होता है पता है, बताएंगे तो करना शुरू कर देना, है ना। चंद्रमा की कलाओं के अनुसार व्रत किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों तरह से प्रारंभ किया जाता है। एक तो ये भी रहता है कि मतलब जैसे एक एक दिन वो कम होता गया, पूर्णिमा के बाद एक एक दिन कम होता गया, तो एक एक ग्रास कम मतलब भोजन करता जाएगा। फिर अमावस्या होगी, पूर्ण उपवास हो गया, फिर एक एक कलाएं बढ़ती जाती हैं, तो एक ग्रास, फिर दूसरा ग्रास, फिर तीसरा ग्रास, मतलब इस तरह से ग्रास बढ़ाते चले जाना, तो उसको कहते हैं तो चांद्रायण व्रत, तो उसको करने वाला। चलें आगे, प्रत्यय तो ठय ही होगा सर्वत्र, कहाँ तक, हाँ। अब सारे अर्थों का ही मतलब जहाँ विशेष प्रत्यय चाहिए होगा वहां पर निर्देश कर देंगे, शेष सर्वत्र क्या होगा, ठय प्रत्यय होगा। ठीक है, इसमें भी मतलब दिया है। और तुरायण कहते हैं संवत्सर साध्य जो इष्टियाँ हैं, मतलब एक एक वर्ष तक जो यज्ञ चलते हैं, इष्टियाँ चलती हैं, वो कहलाती हैं तुरायण। और चांद्रायण व्रत के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। संशयम आपन्न, संशयम द्वितीया का एक वचन, आपन्न प्रथमा का एक वचन। द्वितीय समर्थात् संशय प्रातिपदिकात् आपन्न इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय परश्च भवति। द्वितीय समर्थ संशय प्रातिपदिक से आपन्न इस अर्थ में ठय प्रत्यय होगा। संशयम आपन्नः इति सांशयिकः स्थाणुः, है ना। ऐसा स्थाणु मने, स्थाणु मने, आप लोग इतने साधारण शब्दों की भी संस्कृत भूल जाती है। आप सब अनुवाद पढ़ा रहे हो, आज तक सुना नहीं स्थाणु मने क्या होता है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, एकदम दिमाग को आप लोग ऐसा बना करके रखा हो, बस जितनी देर पढ़ा रहे हैं उतनी देर उस चीज को याद रखते हो, सारी चीजें एकदम पिछली पूरी भूल जाती हैं। और मुझे अच्छी तरह से स्मरण कि जब दर्शन का पाठ पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तब मैंने पढ़ा बताया स्थाणु मने क्या होता है। किसी ने नहीं सुना आज तक कि स्थाणु मने क्या होता है, क्यों काजल कनिष्का लोग, तो संशयिकः स्थाणु, ऐसा स्थाणु जो संशय को प्राप्त हो चुका है। अब मैं बताऊंगी भी नहीं, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बताते रहें, आप लोग स्वयं ढूंढिएगा। योजनम गच्छति, कल भी मैंने कुछ कहा था ना आप लोगों को याद करके आने के लिए, नहीं उसका लक्षण था। अच्छा, ये तो मैंने आज सुबह जो घाट गई थी, क्यों आप लोगों को बोला था, क्या बोला था, तो याद किया, देखा आपने, क्या आवश्यकता है अपना ज्ञान संवर्धन करने की, तो आचार्य लोगों की जिम्मेदारी है कि छात्रों को ज्ञान संवर्धन के लिए लगाए रखें।
योजनम गच्छति, योजनम द्वितीया का एकवचन, गच्छति क्रियापदम, द्वितीया समर्थात योजन प्रातिपदिकात गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे ठः प्रत्यय परश्च भवति। द्वितीया समर्थ योजन प्रातिपदिक से गच्छति इस अर्थ में ठः प्रत्यय होता है। योजनम गच्छति इति यौजनिकः, वृद्धि हो जाएगी ठः होने से, तो यौजनिकः। योजन का तात्पर्य होता है 4 कोस, तो 4 कोस जाने वाला। पथश्कन, पथः पंचमी का एकवचन, स्कन प्रथमा का एकवचन। द्वितीया समर्थात, यहाँ पर जो पंचमी है वो द्वितीया के अर्थ में ही है, तो द्वितीया समर्थात पथिन प्रातिपदिकात गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे स्कन प्रत्यय परश्च भवति। द्वितीया समर्थ पथिन प्रातिपदिक से गच्छति इस अर्थ में स्कन प्रत्यय होता है। पंथानम गच्छति इति पथिकः पथिकी, यहाँ पर सिद्ध करने का उद्देश्य सिद्ध गौरादिभ्यश्च से इंगिश करना। तो पथिन मतलब मार्ग होता है, यदि नहीं मालूम हो तो आप लोग लिख लीजिएगा कापी में, दिमाग में भी लिख लीजिएगा। पंथोन नित्यम, पंथा प्रथमा का एकवचन, ऋणालुप्त प्रथमांत निर्देश, नित्यम प्रथमा का एकवचन। पथिन प्रातिपदिकात अस्य स्थाने पंथ इत्ययम् आदेशो भवति। पथिन प्रातिपदिक से, पथिन प्रातिपदिकस्य स्थाने पंथ इत्ययम् आदेशो भवति, नश्च प्रत्ययः नित्यम गच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे। तो पथिन प्रातिपदिक से न प्रत्यय होगा और उसके स्थान पे पंथ आदेश हो जाएगा, और वो नित्य मतलब नित्य जाता है इस अर्थ में होगा, मतलब कभी कभी जाने अर्थ में नहीं, अपितु नित्य ही जो मार्ग को जाए उसको कहेंगे। तो पंथानम नित्यम गच्छति इति पांथः भिक्षुः, तो जो भिक्षुक है वो नित्य ही मार्ग पे जाएगा ही जाएगा, बिना उसके कार्य नहीं है। तो पंथानम नित्यम गच्छति इति पांथः भिक्षुः, पांथः भिक्षाम याचते, यानी भिक्षुक भिक्षा मांगता है। उत्तर पथे नाहृतम च, उत्तर पथे न तृतीया का एकवचन, आहृतम प्रथमा का एकवचन, च अव्यय पदम। अर्थ करेंगे तृतीया समर्थात, उत्तर पथेन में क्योंकि तृतीया है तो तृतीया समर्थात उत्तर पथ प्रातिपदिकात आहृतम इत्येतस्मिन् अर्थे गच्छति इत्येतस्मिन् विषये ठः प्रत्यय परश्च भवति। यहाँ पर उत्तर पथेन निर्देश से हमने तृतीया समर्थ विभक्ति ले ली है, तो उत्तर पथेन आहृतम, ठीक है, अथवा गच्छति दोनों अर्थ ले सकते हैं कि उत्तर पथ से जो लाया गया अथवा उत्तर पथ पे, उत्तर पथ के द्वारा जो जाता है उसमें प्रत्यय होगा। उत्तर पथेन आहृतम इति औत्तर पथिकम, उत्तर पथेन गच्छति इति औत्तर पथिकः, तो यानी उत्तर पथ से जो लाया गया कोई भी वस्तु, किशमिश द्राक्ष इत्यादि लाई गई तो औत्तर पथिकः, या उत्तर पथ से जो जाता है वो कहलाएगा औत्तर पथिकः, या औत्तर पथिकम यानम है उत्तर पथ में जाने वाला जो मार्ग इत्यादि। कालात, कालात पंचमी का एक वचन, कालात ये अधिकार सूत्र है। कालात इत्यधिकारो वेदितव्यः व्युष्टादिभ्योन इत्यतः प्राक्, व्युष्टादिभ्योन इत्येतस्मात् प्राक्, है ना, ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते कालवाचिनः प्रातिपदिकात् भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। इत ऊर्ध्वं व्युष्टादिभ्योन इत्येतस्मात् प्राक् ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ति ते कालवाचिनः प्रातिपदिकात् भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे व्युष्टादिभ्यों तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वे सभी कालवाची प्रातिपदिकों से होंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। जैसे तेन निर्वृत्तम कहा गया, अब यहाँ पर तेन निर्वृत्तम, इसमें कुछ शब्द नहीं दिया गया है किंतु कालात का अधिकार सबके साथ लगता जाएगा, तो अर्थ क्या हो जाएगा, तृतीया समर्थेभ्यः कालवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्यय परश्च भवति। यथाविहित प्रत्यय क्या होगा, ठः, तो तृतीया समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में क्या हो जाएगा, ठः प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे, मासेन निर्वृत्तम इति मासिकम, अर्धमासेन निर्वृत्तम इति आर्धमासिकम, संवत्सरेण निर्वृत्तम इति सांवत्सरिकम, ठीक है।
तो तात्पर्य क्या हो गया। इसी प्रकार से और भी आप ले सकती हैं। अहना निर्वृत्तम इति आहनिकम नवाहनिकम शब्द आपने सुना होगा। तो अहना मतलब दिन के द्वारा, यानी 3 दिन में बनाया गया, 1 मास में जो चीज़ तैयार हुई है ना। मासेन निर्वृत्त इति मासिको व्याधि ही, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है। सांवत्सरिकम सप्ताहेन निर्वृत्त इति साप्ताहिकः, सप्ताह भर से निवृत्त जो विवाद है तो वो हो गया साप्ताहिकः। मुहूर्तेन निर्वृत्तम भोजनमिति मौहूर्तिकम पाक्षिकः। कोई भी कालवाची शब्द ले लीजिए, तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में क्या हो जाएगा, ठक ठक नहीं ठय प्रत्यय होगा। आगे तमधिष्टो भृतो भूतो भावी। तम द्वितीया का एक वचन, अधिष्टः भूतः, नहीं पहले भृतः फिर भूतः, भृतः प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, भावी प्रथमा का एक वचन। द्वितीया समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अधिष्ट भृत भूत भावी इत्येतेषु अर्थेषु यथा विहितं ठय प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीया समर्थ नहीं द्वितीया समर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से अधिष्ट भृत भूत भावी इन अर्थों में यथाविहित ठय प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे। मासम अधिष्टः इति मासिकः अध्यापकः, मासम भृतः इति मासिकः कर्मकरः, मासम भूतः इति मासिको व्याधिः, मासम भावी इति मासिकः उत्सवः। सबका शब्द एक ही बन रहा है मासिकः, किंतु जब हमने अधिष्ट अर्थ में किया तब अर्थ क्या हो जाएगा कि 1 मास के लिए सत्कार पूर्वक अध्यापक को जो रखा गया। तो मासम अधिष्टः, मास भर के लिए सत्कार पूर्वक किसी को नियुक्त किया गया, वो हो गया मासिकः अध्यापकः। मासिकः कर्मकरः, मास भर का वेतन दे करके जिसको रखा गया, तो भृति मतलब वेतन। भूतः 1 मास हो गया जिस व्याधि को, वो व्याधि कहलाई मासिकः व्याधि ही। और मासम भावी 1 मास बाद होने वाला जो उत्सव इत्यादि, उसको क्या कह देंगे, मासिक। ठीक है। तो ये सारे अर्थ आपको जब जहाँ जो विवक्षा होगी आप उसके हिसाब से विग्रह कर लेंगे, किंतु शब्द की सिद्धि सब में एक ही रहती है। आगे है मासाद वयसी यत खयं, मासात पंचमी का एक वचन, द्विवचन। तमधिष्टो भृतो भूतो भावी की अनुवृत्ति 84 सूत्र तक जाएगी, है ना। अर्थ यहाँ पर हम करेंगे। मासात है, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अनुवृत्ति बेशक अधिष्ट इत्यादि सबकी आ रही है, किंतु वयस्य अर्थात आयु, आयु का संबंध तो भूत के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर केवल भूत अर्थ लगेगा। तो मास शब्दात वयस्य विधेये, ठीक है ना, यत् खयों प्रत्यय भवतः भूते अर्थे। मास प्रातिपदिक से वयस्य अर्थात आयु अभिधेय हो रही हो तो यत् और ख प्रत्यय होता है भूत अर्थ में। मासम भूत इति मास्यः शिशुः मासीनः शिशुः, यानी 1 मास आयु हो गई, तो यहाँ पर आयु कही जा रही है। तो जो आयु तो जो हो चुकी वही होती है, आने वाली तो होती नहीं है। तो जो बीत चुकी वो तो भूत ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर केवल भूत का संबंध लगता है। तो मासम भूतः अस्य इति मास्यः शिशुः मासीनः शिशुः। द्विगोर यप, द्विगोहो यप प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियाँ आपकी सभी चल रही हैं, मासात की 81 तक, वयसी की 82 तक। अर्थ करिए सूत्र का। द्विगुसंज्ञकात् मासान्तात् प्रातिपदिकात् यप प्रत्ययः परश्च भवति वयसे विधेये भूते अर्थे। द्विगुसंज्ञक मासांत प्रातिपदिक से आयु द्योतित होने पर भूत अर्थ में यप प्रत्यय होगा। तो यानी केवल मास रहेगा तब तो यत और ख होगा, किंतु यदि 2 मास 3 मास हो जाएगा तब यप हो जाएगा। तो क्या विग्रह करोगे, द्वौ मासौ भूतः इति द्विमास्यः त्रिमास्यः, वृद्धि तो होगी नहीं, तो 2 मास हो गया, इस अर्थ में क्या कर देंगे, द्विमास्यः त्रिमास्यः। षण्मासान् यच्च, द्विगोर यप से यप की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, षण्मास प्रातिपदिकात् वयस्य विधेये भूते अर्थे
न्यत प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् यप् च। कहते षण्मास प्रातिपदिक से वयसी अर्थ में भूत अर्थ वयस्य विधेय हो रही हो, भूत अर्थ हो तो न्यत और यप प्रत्यय होगा। षण्मासः भूतः अस्य इति षाण्मास्यः शिशुः षण्मास्यः शिशुः। एक बार वृद्धि होगी, एक बार वृद्धि नहीं होगी। अवयसी ठंश्च षण्मासात् है ना, षण्मास प्रातिपदिकात् ठन प्रत्यय परश्च भवति ण्यत् च अवयसी अभिधेये। यदि वयः न कहे जा रहा हो यानी आयु अभिधेय न हो रही हो तो क्या होता है, ठन प्रत्यय होता है और चकार से ण्यत् प्रत्यय भी होगा। उदाहरण क्या बनाओगे, षण्मासः भूतः इति षण्मासिको रोगः षाण्मास्यः रोगः। एक बार ठय हो गया और एक बार ण्यत् हो गया। ण्यत् होगा तो वृद्धि भी हो जाएगी तो षाण्मास्यः बन गया। यानी ऐसा रोग जो कि 6 मास हो गया जिसको, ठीक है ना। तो क्यों जी, इतनी बड़ी बड़ी भी व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। अब जैसे आपके ये क्षय रोग ही है, टीवी जो है जिसको राजयक्ष्मा कहते हैं, यक्ष्मा राजयक्ष्मा, वो 9 महीने तक रहने वाली व्याधि होती है। यदि एक बार वो शरीर में प्रवेश कर जाए उसके कीटाणु तो 9 मास तक उसकी चिकित्सा कंटिन्यू करनी पड़ती है। उसकी जो दवाई है वो 9 मास तक आपको निरंतर लेनी होगी। यदि एक दिन भी बीच में छूट गई तो पुनः 9 महीने का आपका वो हो जाता है। तो 9 मास तो इसी पर से 6 मास की भी, तो जो बीमारी जितनी लंबी है उसके हिसाब से उसका चिकित्सा होती है। सभायाः समायाः ख पंचमी का एक वचन, ख प्रथमा का एक वचन। तमधिष्टो भृतो भूतो भावी, सबकी अनुवृत्तियाँ चल रही हैं। अभी तक इसको इसलिए नहीं बोल रहे थे कि सब में केवल भूते लग रहा था, अब सारे अर्थ लगेंगे। द्वितीय समर्थात् समा प्रातिपदिकात् अधिष्ट भृत भूत भावी इत्येतेषु अर्थेषु ख प्रत्यय परश्च भवति। उदाहरण बनाओगे, समाम अधिष्ट भृत भूत भावी वा इति समीनः। समा माने, अरे पूछना नहीं था मुझे, समा माने वर्ष होता है, ठीक है। सुनते रहिए, दिमाग से निकालते रहिए, तो अब हम आपको बताएंगे ही नहीं। तो समीनः, समीनः का अर्थ क्या हो गया, 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया हुआ अध्यापक, सेवक, है ना। जो भी अर्थ आपने पहले लगाए थे वो इसमें लगा। द्विगोर वा, द्विगोह पंचमी का एक वचन, वा अव्यय पदम। समायाः की अनुवृत्ति आ ही रही है। अर्थ होगा सूत्र का, द्वितीय समर्थात् समा शब्दांतात् द्विगोः अधिष्टादिषु अर्थेषु वा खः प्रत्ययः परश्च भवति। द्वितीय समर्थ समा शब्दांत द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से अधिष्टादि अर्थों में विकल्प से ख प्रत्यय होगा। द्विसमाम अधिष्टः भृतः भूतो भावी वा द्विसमीनः द्वै समिकः। विकल्प से होगा तो एक बार क्या होगा आपका ठय, तो द्विसमीनः द्वै समिकः त्रिसमीनः त्रैसमिकः। तात्पर्य क्या हो गया कि 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया हुआ, 2 वर्ष के लिए, जो 2 वर्ष बाद होने वाला, ठीक है। तो अभी आपका कालात की निवृत्ति तो अभी चलेगी, किंतु आज का पाठ में यहीं पर ही बंद करूँगी, समाप्त करूँगी। शेष पाठ आगे करेंगे।